साथियों नमस्कार। साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी यह जान रहे हैं कि यह संक्रमण काल चल रहा है कोरोना का। इस कोरोना काल में हम सबको अपने आप को सुरक्षित रखना है, घर में रहना है, लॉकडाउन का पालन करना है। इसके उपरांत दिल में कुछ जहन में हम आप सबके आज की वर्तमान जो पीड़ा है उसको देख करके हो भी रहा है। हर व्यक्ति के बीच में, आपके हमारे सबके दिलों में आज की यह भयानक स्थिति देख करके कुछ ऐसा महसूस हो रहा कि हम आप बोलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आप सभी देख रहे हैं कि आज की जो स्थिति है वो कितनी बदतर हो गई है उन लोगों की जिन लोगों का कोई कसूर नहीं था। जैसा कि मैंने आप लोगों से सब्जेक्ट पर बात किया था कि मजदूर का क्या कसूर। यह लोग जो लोग आज झेल रहे हैं यह दंश, ये दर्द, इनका क्या कसूर। क्या कोरोना इनके माध्यम से फैला देश में? क्या कोरोना ये लेके आए? यह आप तो सब देख रहे हैं। कोरोना जैसी भयानक बीमारी जो आज पूरे हिंदुस्तान और सभी जगह है, उसको लाने का देश में किसका श्रेय था? क्या वो लोग, आप खुद सोच सकते हैं, क्या वो लोग जिन लोगों ने इस कोरोना को फैलाया या जिनका ज़्यादा दोष है, क्या उनके ऊपर कोई सरकारों ने कोई कार्रवाई किया? नहीं किया। विदेशों से उनको लाया गया। क्या कोई बड़ा आदमी मारा गया है? आपने देखा किसी को? सरकारों ने क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई किया? कार्रवाई सिर्फ उनके ऊपर हो रही है। डंडे वो खा रहे हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, जो अपने 2 वक्त की पेट की रोजी के लिए कहीं पड़ी थी, कहीं रोजगार के लिए, कोई अपने घर में सपने सजाए था शादी के लिए, कोई बहन की शादी के लिए, कोई अपने माता पिता के परिवार के भरण पोषण के लिए। वो सभी लोग आज इस यातना को झेल रहे हैं। कोई भी बड़ा व्यक्ति जो विदेश या तो घूमने गया था या तो पढ़ने गया था, नौकरी करने गया था, उन लोगों के लड़कों के ऊपर कोई भी सरकारों ने कोई कार्रवाई नहीं किया। ना किसी के ऊपर, उनको तो बढ़िया बहुत अच्छी व्यवस्था से लाया गया, बहुत अच्छे ढंग से उन्हें रखा गया। पर जो बेचारा, जिसका इस भारत देश में योगदान है, उस मजदूर का इस देश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है, वह व्यक्ति मारा जा रहा है। वो लाठियों से, डंडों से राजनीति का शिकार हो रहा है सरकारों की। ये देख रहे हैं आप सभी लोग। ये स्थिति है कि आज 24 मार्च के बाद 20 मई तक की तारीख में अभी तक मजदूर का पलायन रुका नहीं है। वो चलता जा रहा है, वो चलता जा रहा है। कभी इतिहास में हम सब पढ़ा करते थे, बोला करते थे कि बलिया के चंद्रशेखर का पैदल चलने का, लेकिन आज हर गांव का, हर गली का, हर शहर का व्यक्ति देश की रास्ते नाप रहा है। यह हम सब लोग खुद अपनी भली भांति अपनी आंखों से देख रहे हैं। वह व्यक्ति, जिस व्यक्ति का इस देश पर, भारत माता पर, सब लोगों के, हम सब के जितने लोग बैठे हैं देश के लोग, उन लोगों के हित में काम करने का योगदान है, वह व्यक्ति प्रताड़ित हो रहा है, वो मारा जा रहा है। आप देख रहे हैं राजनीति किस कदर हो गई है। मजदूर बॉर्डर सीमाओं में पड़ा है, भूखा प्यासा, सरकार लेने को तैयार नहीं है। अभी हाल ही में आपने उदाहरण देखा कि मजदूर, यूपी का उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। वहाँ की सरकार स्वयं अपने मुंह से, उनके सरकार के प्रवक्ता कहते हैं हमारे पास इतनी ट्रांसपोर्ट है, इतनी बसें हैं। वहाँ की सरकार कहती है हमारे पास में इतनी बसें हैं, आप नहीं चला रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी जी ने दिया ऑफर, आपने स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के बाद में आप उन्हें अनुमति नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उनकी लिस्ट में फर्जीवाड़ा है। उसके बाद वह कह रही हैं कि मेरी लिस्ट में जो गड़बड़ियां हैं, जितनी गाड़ियां मेरी बसें ठीक है, उतनी बसों को लगा करके कम से कम उन लोगों को, उन बेसहारा लोगों को, उन लोगों को जिन लोग के साथ में ये तकलीफ है, उनको उनके घर तक पहुंचा दिया जाए। तो क्या ये सच नहीं? जब हम एक और आह्वान कर रहे हैं प्रधानमंत्री हमारे कि आप सभी लोग, राजनीतिक दल, स्वयंसेवी संस्थाएं, सभी लोग अपना दिल खोल करके अपने आप को इस संकट की घड़ी में सहायक बनिए और मदद करिए उन बेसहारा लोगों की। तो जब अगर कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी मदद के लिए आगे आती हैं, तो क्या ये स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है? फिर क्यों इस तरह का व्यवहार राजनीति किया जा रहा है? राजनीति हो रही है तो कांग्रेस पार्टी के साथ आप करिए, उन मजदूरों के साथ क्यों कर रही हैं? आपके पास ही बहुत मौका मिलेंगे, बहुत से मौका मिलेंगे। इन मौकों में आप खूब राजनीति करिएगा। पर अगर आज कोई व्यक्ति, चाहे वो किसी दल का हो, अगर मदद कर रहा है उन मजदूरों की, उन लोगों की, तो हमें उनकी बात को सुन करके, स्वीकार करके उनकी बात को ले लेना चाहिए, क्योंकि ये संकट की घड़ी है, देश के लिए है, उन गरीब लोगों के लिए है जिनका कोई नहीं है। अगर आप जिम्मेदार होते, आप गंभीर होते, तो इस बात का प्रमाण है कि आप उन लोगों की मदद करते, इतने दिन से राजनीति नहीं करते। आपकी संवेदनहीनता बिल्कुल दिख रही है, ये सबके सामने है। आप मीडिया कितना मैनेज करिए, आप लोगों का मुंह बंद करिए, पर आज वह गरीब, वह लोग सब समझ रहे हैं, उन लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है। अभी हाल ही में देखा एक तो और बड़ा हास्यप्रद विषय था कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने तो ट्वीट करके प्रियंका जी को ट्वीट पर बोला कि आपको अब शिवराज मामा आ गए हैं मध्य प्रदेश में, आपको देखना है तो आप देखिए, यहाँ कोई पैदल न मिलेगा। अरे हम मध्य प्रदेश के हैं, पूरी लोग देख रहे हैं, पूरी चैनल चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारी मीडिया यह देख रही है कि कौन किस स्थिति में चल रहा है। चाहे वो आपके स्वयं आपके कार्यकर्ता ये बात को कहने को तैयार हो रहे हैं अब, यहाँ परेशानी बहुत है, बहुत कष्ट में है बेसहारा मजदूर लोग, बहुत कष्ट में हैं। आप ये बोलने के पहले खुद सोचिए कि क्वारंटाइन के नाम में जो पैसा खर्च हो रहा है शासन का, क्या लोगों को गांव में मिल रहा है? किस दशा में है लोग गांव में? जो क्वारंटाइन सेंटर है उन पर किस तरह से लोग रह रहे हैं? यह बड़ा सोचनीय विषय है। आप इस विषय को नहीं देख रही हैं। आप यूपी के अपना एमपी सुधारने की जगह मध्य प्रदेश में ध्यान न देकर के शिवराज जी बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। आप जिम्मेदार हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आप स्वयं संवेदना देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अब स्थिति ये बन चुकी है साथियों, अब इंसानियत की बात नहीं चल रही है, अब सिर्फ चल रही है राजनीतिक जंग। उन मजदूरों के लिए कुछ नहीं देखा जा रहा है, न बोला जा रहा है। अब लोग मजदूरों का बंद करके अब अपनी अपनी राजनीतिक ब्रांडिंग करने लगी। सत्ता दल चाहते हैं कि कोई काम न करे, तो फिर जब अगर आप ये चाहते थे कि कोई व्यक्ति आगे न आए तो आह्वान न करते। आप ये सिर्फ अपने भाषणों में आपके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बोले कि सिर्फ हमारे भारतीय जनता पार्टी का करता ही करेंगे समाज सेवा का काम। जब आप लोगों ने खुले मन से ऑफर किया कि कोई व्यक्ति आए, तो कोई भी दल का व्यक्ति या समाज का व्यक्ति आकर के इस विपदा की घड़ी में सेवा कर रहा है, तो आपको लेने की आवश्यकता थी। आज की जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों में आप देखिए, लोग अभी भी पैदल चल रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, एक्सीडेंट की घटनाएं कम नहीं रही हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, तरह तरह की यातनाएं झेल रहे हैं वो लोग रास्तों में। टेम्परेचर इतना बढ़ता जा रहा है धूप में, लेकिन आज इन सारी चीज़ों को उनका न देखकर, जिनका देश में योगदान है, जिनका देश को खड़ा करने में, उद्योगों को, व्यवसाय को, सबको खड़ा करने में जिनका योगदान है, हम उनके योगदान को न देखकर अपनी राजनीति करने में लोग उतर आए हैं। यह बड़े शर्म की बात है।
बात सत्ता पक्ष विपक्ष इस विषय की बिल्कुल आज करने की आवश्यकता नहीं, ना मैं इस विषय की कर रहा। जहां अगर हमारे लोग काम नहीं कर रहे हैं तो हमें उनको कहने की ज़रूरत है, चाहे वो सत्ता दल के लोग हों। अब आज समय आ गया है कि अब मानवता के जीवन जीने का, कि हमें चाहे वो हमारे लोग हों, चाहे हमारे पार्टी के लोग हों, चाहे कोई हों, उन सब लोगों को कहने के कि अगर जिम्मेदार लोग आप हैं तो आप लोग आगे आइए, इनकी मदद करिए, क्योंकि आज मानवता खतरे में है, इंसानियत खतरे में आ गई है। आज देश में आने वाला समय बहुत संकट का होगा। इस चीज़ को लोग समझ नहीं रहे हैं। जो लोग ये पलायन कर रहे हैं, जो तकलीफ झेल रहे हैं, जब भूखों मरने की नौबत में आ रहे हैं, उससे देश की स्थिति अच्छी नहीं होगी। उससे देश में एक प्रेम का, एक सामंजस्य का वातावरण नहीं बनेगा। आने वाला समय बहुत ही खतरनाक होने वाला है। इसलिए हम सबको इस कोरोना के साथ साथ इस देश के लिए, भारत माता के लिए, अपने राज्य के लिए, देश के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए, सबके लिए हमें अब सोचने का वक्त है। हम सब लोगों को, यह विषम परिस्थिति है, आज की इस परिस्थिति में राजनीतिक बातें कम करके हम फिर बार बार कह रहे हैं कि अगर राजनीति करने की बात है, अगर कोई मदद कर रहा, नहीं लेना है, आपको पार्टी देखना है, चेहरा देखना है, तो यह अच्छी बात नहीं है। आज के समय में हमें पार्टी, चेहरा, अगर आप मुझे नहीं पसंद करते हैं बात अलग है, आप ना करिए, लेकिन उन लोगों के लिए अगर आप नहीं कर पा रहे हैं काम, तो जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। आज किसी भी राज्य की बात करें, हर राज्य में पलायन चल रहा है, मजदूर रोड में चल रहा है, फैक्ट्रियों में काम बंद कर दिए गए हैं। मध्यम वर्गीय मजदूर के साथ साथ आज की तो वर्तमान स्थिति ये आ गई कि मध्यम वर्गीय परिवार के साथ में बहुत बड़ी पीड़ा आने वाली है और आ चुकी है। जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो 2 वक्त की रोटी कमाता था, कहीं काम करता था, कहीं नौकरी करता था, वह व्यक्ति भी आज इस प्रताड़ना में, इस संकट में फंस गया है। वह अपनी बात किसी से कह नहीं पा रहा है, पर उसे रोजगार की ज़रूरत है, उसे काम की ज़रूरत है। सरकारों ने वादे किए, घोषणाओं पर घोषणा सरकारों की आ रही कागजों पर न दिल्ली की सरकार न राज्यों की सरकार बोल करके सिर्फ महसूस करा रहे हैं कि आपको ये फायदा होगा, आपको ये एहसास करा रहे हैं बोल करके कि हम आपको ये फायदा दे दिए, पर सच्चाई ये है कि लोगों को कोई भी फायदा नहीं हो रहा। आज भी लोगों के पास व्यक्तिगत जा करके फ़ोन के माध्यम से हर तरीके से बैंक के वाले, या कि जहाँ जो लोन लिए हैं वो लोग फ़ोन करते हैं, उनसे पैसा मांगते हैं, लोग परेशान हैं। मानसिक रूप से आज हमारे सब लोग परेशान हो रहे हैं। मजदूर चल रहा है, मध्यम वर्गीय मानसिक परेशान हो रहा है, तो फिर खुश कौन है जनाब इस देश में? आज क्या ये चीज़ सरकारों को नहीं समझ में आ रही है? आज स्थिति बन चुकी है, दोष दो, प्रश्न चिन्ह लगाओ। कुछ लोग, भक्त लोग ऐसे हैं जो देश का सर्टिफिकेट बांटने वाले हैं कि सीधे अगर आप सच्चाई बोलो तो देश को सीधे गद्दार, वफादार सर्टिफिकेट लिए घूम रहे हैं लोग, सोशल मीडिया में घूम रहे हैं। सच्चाई बोलो, गालियां लिखने लगते हैं लोग, कहने लगते, इससे कुछ नहीं होगा। जो लोग लिख रहे हैं उनको खुद ये सोचना चाहिए कि जो भी व्यक्ति आज प्रताड़ित हो रहा है उनके बीच का है। अगर वो सच्चे देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, तो वो हर व्यक्ति जो आम जनता के लिए, देश के लिए, समाज के लिए अगर अच्छी बात बोलता है, तो वह सब भारत माता का बेटा है। और भारत माता की रक्षा करने के लिए, अपने भाइयों के लिए अगर बोल रहा है तो उसका सम्मान करने की आवश्यकता है, ना कि उसको अपमान करने की आवश्यकता है। अगर आपके लिखने से, मैं मानता हूँ आप कर रहे हो तो आपका उद्देश्य है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा है तो क्या उसका उद्देश्य नहीं है अच्छा? उसका भी उद्देश्य अगर समाज हित में, देश हित में है, तो आप सबको अब समय आ गया है मेरे प्रिय साथियों, आप उन सब लोगों का सम्मान करना सीखिए जो लोग इस देश के बारे में, उन बेसहारा लोगों के बारे में, गरीबों के बारे में, सबके बारे में अच्छा सोचते हैं और अच्छा सोच करके उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। पर दुर्भाग्य है कि अगर आज आईना दिखाने के लिए कोई बोलने आता है
तो भक्ति में डूबे हुए लोग तरह तरह के उनको कमेंट्स लिखेंगे, तरह तरह की बातें लिखेंगे कि आज लोग लिखना बंद कर दिए। मैं बहुत सी चीज़ें सोशल मीडिया में देखता रहता हूँ। मेरे कुछ ऐसे साथी हैं जो भक्त मंडली के हैं, पर उनसे रहा नहीं जाता है दर्द, ये दुख देख के उनसे रहा नहीं जाता, तो वो लिखते हैं। तो कुछ भक्त उनके पक्ष में लिखते हैं, आप क्यों लिखते हो, आप तो पार्टी के हो, आप तो अपने हो। पर वो इंसान होने के नाते उनको ये समझ में आता है कि आज हम सही बात है, सत्य और असत्य पर बोलने की बात है तो बोलते हैं। लेकिन मेरा फिर से आप सभी लोगों से, मजदूर का कसूर क्या, उसका क्या कसूर था? उसका नौकरी करने बाहर जाना कसूर था क्या? उसका फैक्ट्रियों में उसका देश के प्रति कर्तव्य निभाना क्या कसूर था? उसका क्या कसूर था जो उसको डंडे मारे जा रहे हैं? अभी तक की स्थितियों में ना प्रधानमंत्री के द्वारा, न किसी राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा यह नहीं बोला गया कि आप लोग कड़ाई से पालन करिए, लोगों को रोकिए पैदल चलने से, पर मार के मत रोकिए, डंडों से, प्रेम से रोकिए, उन्हें समझाइए। यह करने की बजाय आप सब देख रहे हैं जितने वीडियो आ रहे हैं हमारे आपके बीच में, सारे वीडियो ऐसे आ रहे हैं निर्दयता के। कोई महिलाओं को मार रहे हैं, कहीं खेतों में रगेद के मारा जा रहा है, कहीं रास्ते चलते पा लिए कोई उनको डंडों से पीटना चालू कर दिए। एक तो वैसे ही बेचारा थका हारा भूखा प्यासा नंगे पांव चल रहा है, दूसरा उनको डंडों से पीटा जा रहा है। ये कहाँ की इंसाफ है? इतने के बाद भी सरकारों के द्वारा अभी तक ये नहीं बोला गया कि पुलिस को कि कम से कम आप लोग अपने इस रवैये को बदलिए। आप लोग मारने की बजाय समझाने का उनको काम करिए कि आप लोग अगर व्यवस्था कर पा रहे हैं, क्वारंटाइन में उन्हें रखने की व्यवस्था कर रहे हैं तो समझाइए। उन्हें चलने में कह रहे हैं, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, वो कंट्रोल नहीं होता, वो करना पड़ेगा। कंट्रोल क्यों नहीं? कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? इस विषय में आप नहीं जा रहे हैं। कंट्रोल इसलिए नहीं हो रहा है कि आप बहुत लेट हो चुके हैं, और फिर आप दिन पर दिन लेट हो रहे हैं। हर कदम में आप लेट हो रहे हैं, हर जगह आप फेल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्यों? जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि प्रबंधन आपका, मैनेजमेंट सही नहीं था। जब लॉकडाउन करना था तब कोई पॉलिसी प्लानिंग नहीं थी, लॉकडाउन बढ़ाना था तब नहीं थी, आगे हमें किस प्रकार से आगे करना होगा तब भी हमारे द्वारा कोई ऐसा नहीं किया गया। लोग इसलिए अब कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। अभी भी समय है कि सरकारों को जागना चाहिए। लोगों को कंट्रोल करना है अगर, तो उनके बारे में सोचना पड़ेगा, जानना पड़ेगा वो चाहते क्या हैं, उनके दिलों के बारे में। अब उन्हें जो ये कोरोना का डर है, इस डर को कम करना पड़ेगा। उन्हें रोजगार के लिए विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आपको रोजगार मिलेगा, फिर से वही भारत रहेगा, वही दिनचर्या होगी, वही जिंदगी होगी, उसी तरह से हम सब चलेंगे। इस तरह लोगों को, हमको विश्वास सरकारों को पूरी तरह से बताना पड़ेगा और लोगों के अंदर विश्वास जगाना पड़ेगा। तभी लोग आपकी बात सुनेंगे, ना कि डंडे से मारने से। क्योंकि मारने से लोग कहाँ क्या करेंगे? वो भी आक्रोश में आएंगे, तनाव पैदा होगा मजदूरों में, सरकारों में। उससे स्थिति क्या बनेगी? उस मजदूर का क्या कसूर था कि बड़े लोगों को आज तक अभी आपने देखा किसी को सरकारों ने कहीं की बंद किया? नहीं किया। क्योंकि उन लोगों को कोरोना वो लेके आए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। गरीबों के ऊपर हो रही है। आज हम सबको मानवीय दृष्टिकोण से, संवेदनाओं से उन लोगों के प्रति सोचने की बहुत आवश्यकता है। साथ ही चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, जहाँ की भी ये सरकारें हैं जो संवेदनशील नहीं हैं, उन सरकारों को भी हमें अब जगाने का वक्त आ गया है कि हम उन्हें अपने विचारों के माध्यम से, अपने स्टेटमेंट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उन लोगों का दर्द दिखाएं, उन लोगों को बताएं कि आपके द्वारा ये गलतियां हो रही हैं और आपके कारण यह लोग प्रताड़ित हैं, परेशान हैं। उन लोगों की रक्षा करें, उनकी मदद करें। क्योंकि ये जो हमारा मजदूर है, हमारा साथी है, यह
भारत की नींव रखने वाला है। इसी के द्वारा भारत खड़ा होगा, इसी के द्वारा उद्योग खड़े होंगे, इसी के द्वारा समाज का निर्माण होगा। आज अगर हमारे समाज का एक तबका ये महसूस करने लगा है कि अब हमारा कोई सुनने वाला नहीं, गरीबों की बात कोई सुनने वाला तो नहीं है, कोई बात हमारी करने वाला नहीं है, ये चीज़ें काफ़ी क्षेत्र में काफ़ी लोगों के अंदर महसूस हो रही हैं। इन चीज़ों को अब हमें फिर से विश्वास दिलाने की ज़रूरत है। इन सरकारों को, जो जिम्मेदार लोग हैं, उन सबको विश्वास दिलाने की ज़रूरत है। आप सभी लोगों से मैं पुनः अपील करूँगा कि आप सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने साथ ही उन लोगों का भी ख्याल रखें जो लोग इस विपदा में फंसे हैं। उनका जो जितना समर्थवान है, क्योंकि आज का समय मध्यम वर्गीय परिवार बहुत है, बहुत ही ज़्यादा मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं जिनकी एक अपनी हैसियत है, एक स्थिति है, उस स्थिति में ही वो लोग मदद कर सकते हैं। तो मैं उन लोगों से अपील करूंगा कि आप अपनी समर्थ अनुसार जो लोग हैं जिनकी जो मदद कर सकते हैं मदद करें, उनके साथ खड़े हों और लॉकडाउन का पालन करते हुए इस कोरोना महामारी से सबको बचाएं, खुद बचें। आगे आने वाले विषयों में आपसे मैं चर्चा कर मैं फिर सम्मिलित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।